पर्सन्स हैं यहाँ पे मुझे एक दफ़ा क्लियर कर दिए, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ। मैम यहाँ पे हम सुमाइला, सायरा सब आप बता दें। मैम मरियम आप भी इधर ही हैं। काइंडली आप लोग कॉल पे अगर है ना, आप लोगों ने माइंडली प्रेज़ेंट रहना है, ठीक है? ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। ओके। मैम मरियम अपना ज़रा माइक अनम्यूट करें एक दफ़ा। मैम सदफ़ आप यहीं पे ही हैं? जी, ओके ठीक हो गया। बस सही हो गया। मैम खदीजा आप भी यहीं पे ही हैं? मैम नौशीन आप भी इधर ही हैं? यस मैम। ओके, मैम खदीजा आप भी यहीं पे ही हैं? जी मैम खदीजा आपको मेरी वॉइस आ रही है? मैम खदीजा आपको मेरी वॉइस आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मैम खदीजा आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके। मैम खदीजा काइंडली देखें आप लोग कॉल पे अगर हैं ना, आप लोगों ने इधर ही रहना है। कॉल को बिल्कुल भी आप ये ना मत करें कि आप लोगों ने जी बस कनेक्ट कर लिया और आपने साइड पे फ़ोन रख लिया है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और आप सबको एक अलग-अलग मैसेज करने का मकसद भी यही था, ठीक है? ओके। नाउ सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा ये क्लियर कर देती हूँ कि आप लोग आज के बाद जितने भी पर्सन्स हैं, चाहे न्यू हैं, चाहे पुराने हैं, ओल्ड हैं, आप सबको क्लोजिंग कॉल आज के बाद आप लोग सब खुद करेंगे, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मैं एक-एक दिन में 4-4 5-5 क्लोजिंग ले लेके मेरे गला इतना बंद हो गया है कि मेरा अंदर से सारी सूजन हो गई है। इसकी वजह से मुझे साँस लेने में मसला होने लग गया है और मैं इंजेक्शन लगवा रही हूँ, 2 दिन हो गए हैं। आप लोगों की वजह से शायद मेडिकल मुझे जो मेडिकेशन लेनी पड़ रही है सिर्फ़ इस वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया कि आपने बोलना नहीं है ज़्यादा, ठीक है? मैं काम भी नहीं कर पा रही, ना आपने देखा होगा आजकल मैं ना कोई स्टेटस वगैरह लगा पा रही हूँ, ना आप लोगों को मैसेज भी इवन कर पा रही हूँ, ठीक है? तो आप लोगों ने ना आज के बाद अपना काम खुद ही करना है, ठीक है? अगर मैं आप लोगों के साथ ताउन रखूँगी तो इंशाल्लाह वीकेंड पे कोई ना कोई कॉल रख ली जाएगी। मैं अपना काम ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं अपने काम को कि जिस तरह भी चलाऊँ वो मेरी अपनी थोड़ी-सी होगी। लेकिन ये है कि आप लोगों ने अपना सारा काम टोटली खुद करना है, ठीक है? इंटरव्यू से लेकर क्लोजिंग कॉल तक आप लोग खुद करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर आप लोग खुद काम अपने आप को खुद इंडिपेंडेंट नहीं ना करेंगे, तो आप कोई भी ज़िंदगी का काम नहीं कर सकते, ठीक है? तो चाहे न्यू है, चाहे पुराना है, यहाँ पे वो पर्सन भी हैं जिनको आए हुए मेरा ख़्याल है अभी 2 से 3 दिन हुए हैं, ठीक है? इवन अगर वो भी इस चीज़ पे श्योरिटी कर रही हैं कि हाँ, मैं ये काम सब खुद कर लूँगी, तो मेरा ख़्याल है आप सबको भी कोई मसला नहीं आएगा। इंटरव्यू कॉल, रिव्यू कॉल और क्लोजिंग कॉल, ये तीनों कॉल्स ऐसी हैं जो हर इंसान को आनी चाहिए। आप जितने भी पर्सन्स बैठे हुए हैं, आप सबको आनी चाहिए, ठीक है? अगर जिसको आती है, नहीं आती, वो कोई मसला नहीं है। आफ्टर कॉल मैंने फिर भी अपनी फ़र्ज़ के हिसाब से मैंने आप सबको कॉल सेंड कर देनी है, ठीक है? तीनों आप सब ने उसको चाहे कॉपी पे लिखे, जो इंसान काम करने वाला होगा ना, जो इंसान अपने आप के साथ सीरियस होगा, वो बंदा उसको लिखेगा भी, वो बंदा देखेगा कि उसे याद भी करेगा और रिज़ल्ट भी अच्छे ला के दिखाएगा, ठीक है? क्योंकि मैं आपके सामने आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करके गाइड कर सकती हूँ। आपके पर्सन की जितनी मर्ज़ी कॉल्स लेती रहूँ, लेकिन जब तक आप लोग खुद इंडिपेंडेंट नहीं होंगे ना, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो दूसरों पे डिपेंडेंट होना अब आपने छोड़ देना है। सारा काम अब आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है? A to Z, यानी कि कॉल जो है ना, अगर किसी को नहीं आती और किसी को ये इशू आ रहा है, तो मैं आफ्टर कॉल जब आपको कॉल सेंड करूँगी, आप लोग मेरे साथ एक टाइम रख लीजिएगा। इंशाल्लाह कॉल रिहर्सल के लिए मैं अवेलेबल हूँ। आपके साथ कॉल रिहर्सल भी करूँगी। आपने मुझे खुद ही टाइम देना है, खुद ही मुझे बताना है कि मैम कल के दिन मैं इतने बजे अवेलेबल रहूँगी, आपने मेरे साथ ये कॉल करनी है या मैंने इसकी रिहर्सल करनी है, ठीक है? उसके लिए मैं अवेलेबल हो जाया करूँगी। मुझे बल्कि अच्छा लगेगा कि आप लोग अब खुद इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि सर शहरियार की टीम में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो ये वाली कॉल्स अपने सीनियर से करवाता हो। सब अपनी कॉल्स खुद करते हैं। इवन आज भी मेरी मैम हुमैरा से बात हुई है, वो भी यही कह रही थी कि मेरी इस टीम में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो क्लोजिंग कॉल जो है ना वो सीनियर से करवाता हो, वो खुद ही करता है। इवन कोई न्यू कमर भी है ना, तो मैंने उसको कम से कम इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है, ठीक है? तो आप लोगों ने अपनी टीम में भी सबको ये चीज़ क्लियर कर देनी है। मैम तैयबा आप भी सुन लें, ठीक है? आप सब ने अपनी भी टीम में भी ये सबको क्लियर कर देना है। जो गलती मैंने की है वो आप लोगों ने नहीं करनी। अपने पर्सन जो आपका न्यू पर्सन है उसको भी आते साथ तीनों कॉल्स आप लोगों ने सिखा देनी है, ठीक है? तीनों कॉल्स मैं आपको एक दफ़ा आफ्टर कॉल सेंड भी कर दूँगी। आप सब ने उसकी खुद भी रिहर्सल कर लेनी है, ठीक है? और अगर आपको उनमें से एक भी कॉल नहीं आती तो उसके लिए आपने मुझसे खुद टाइम लेना है और उसकी रिहर्सल आपने खुद करनी है, ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आ चुकी होगी, ठीक है? उसके अलावा जी, जिसको क्लियर है आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर के मेरे से पूछ सकते हैं। जी, क्लियर है सबको? हुँ। ओके, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ना सब कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पे, हम आपस में ही हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है? ओके। उसके बाद सेकंड नंबर पे ये कौन पर्सन जाता जा रहा है, इतनी इम्पोर्टेंट कॉल है। 1 मिनट वेट करें।
मैम कॉल नहीं लेफ़्ट करें, कॉल लेफ़्ट नहीं करें। अगर आपका नेट ख़राब हो रहा है आप लोग डाटे के ऊपर शिफ्ट हो जाएँ, लेकिन कॉल ना लेफ़्ट करें। 1 मिनट वेट करें, एक पर्सन और आ ले। मैम मुक़द्दस आपको इस वज़ह से मेरी वॉइस नहीं आ रही, आपको बीच में किसी की कॉल आ गई होगी। जब किसी की कॉल आती है ना तो आप लेफ़्ट करके दोबारा जॉइन कर लिया करें। बस 1 मिनट। आप मुझे सारी ये बताएँ कि आप इस सिस्टम के अंदर किसके लिए आए हैं? अपने लिए आए हैं ना? बिज़नेस का मतलब क्या है कि आप लोग अपनी चीज़ के अपने खुद ज़ामीन हैं, ठीक है? तो ये बिज़नेस को ना बिज़नेस के तौर पे लेके चलें। जो सीनियर होता है ना वो आपको सिर्फ़ गाइड कर सकता है, आपने काम सारा खुद करना है, ठीक है? जहाँ पे मैं आप लोगों मैम मरियम काइंडली कॉल मत या लेफ़्ट करें। आपको मैंने बताया है कि ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंटरनेट का इशू है आप काइंडली आप किसी से डाटा ले लें, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, इसको लेफ़्ट नहीं करना मैम मरियम। मेरी वॉइस आ रही है? मैंने आपको वही कहा है मैम, किसी से डाटा ले ले, घर में किसी के पास भी डाटा है ना उसे रिक्वेस्ट कर लें, उसे कहें डाटा दे दे थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ओके। ना उसके बाद यहाँ पे आपके अपनी टीम को भी मैंने आपको बता दिया है कि आपकी टीम में जो देखिए आप लोग मेरी वाली गलती मत करें, आपकी टीम में जो पर्सन अटेंटिव है ना उसका अलहदा ग्रुप बनाएं, आप सिर्फ उसके साथ कन्वर्सेशन रखें, ठीक है? कम से कम आप इतने अपने आप को इस तरह के लीडर बनाएं कि आपको उनकी एक्टिविटी का पता होना चाहिए, डेली बेसिस के पे वो क्या काम करें क्या नहीं करें, जो भी इशू उनके हैं उनके साथ ना एक टाइम रखें, अपनी टीम का एक टाइम रखें कि जिस टाइम पे आप 1 घंटा उनको दें, उनसे पूछें, यानी एक सिंपली उनको मैसेज कर दिया करें विया ब्रॉडकास्ट कि भाई उनका कैसा काम चल रहा है, कितने पर्सन चल रहे हैं, टारगेट के हिसाब से काम कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह बना के उनको डेली सेंड करें, ठीक है? क्योंकि आपकी टीम बाज़ दफ़ा इस वजह से भी सो जाती है क्योंकि आप लोग खुद उनसे पूछ नहीं रहे होते, ठीक है? तो जब आपके सीनियर जब उनको पता होगा ना कि हमारा सीनियर हमसे पूछता है तो ऑटोमेटिकली वो काम की तरफ भी आएंगे, ठीक है? तो आप लोगों से भी मैं पूछूंगी, मेरा भी आपके साथ एक टाइम फिक्स होगा रात 11 बजे वाला, आप लोगों ने भी मेरे साथ ताबून रखना है, उसी तरह आप लोग अपनी टीम को भी अटेंटिव कर सकते हैं, ठीक है? अपनी टीम में सब पर्सन को ये कॉल सिखा दें, आप लोगों को भी आती है, आपने उनको भी सिखानी है, जो नहीं सीखता देखिए आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपनी टीम पर्सन्स को इस सिस्टम के लिए इनवाइट करते हैं, गाइड करते हैं और आप इस सिस्टम में ले आते हैं, उसके बाद सारा काम आप उसको सिखा कर छोड़ देते हैं, ठीक है? वो काम करता है नहीं करता ये आपका कंसर्न नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखिए आपकी नीयत साफ़ है, आपका वहीं पे ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है कि आपने एक पर्सन को इस सिस्टम में इन्वाइट जो है ना गाइड करके इन्वाइट कर लिया और इस सिस्टम में लाकर आपने फ़र्दर उनको समझा दिया, ठीक है? उसके आगे वो काम करता है नहीं करता वो आपका अपना हेडेक है, ठीक है? आप लोगों ने उसके अंदर काम खुद करना है। हाँ, सीनियर तब ब्लेमिंग होता है जब सीनियर आपको लाकर छोड़ दें और गाइड ना करे। एक ऐसा सीनियर है जो आपको ला के गाइड भी कर रहा है, फिर डेली बेसिस पे आपसे रिपोर्ट भी ले रहा है, तो मेरा ख्याल है वो सीनियर ही असल लीडर है, ठीक है? उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा टीम पर्सन मिल जाता है जो काम नहीं करने वाला, आप उसको लेफ्ट करवा दें, ठीक है? देखिए उन पे खपने की ज़रूरत नहीं है, वो इस सिस्टम के अंदर आपके लिए नहीं आए, वो अपनी अर्निंग के लिए आए हैं। जब उनको एहसास नहीं इस चीज़ का तो आप किस चीज़ का एहसास कर रहे हैं, ठीक है? आप लोगों ने आज इस मंथ के अंदर इस मंथ से के शुरू होने से पहले ये काम कर देना है कि आपने उन लोगों को अलहदा कर लेना है, अलहदा ग्रुप बना लें, वो ग्रुप सबसे लेफ्ट करवा के ना अलहदा ग्रुप बनाकर सिर्फ उन लोगों को रखें जो काम करने वाले हैं, सिंपल, ठीक है? उन लोगों के साथ डेली कन्वर्सेशन रखें, उन लोगों के साथ नई उनसे पूछें कि उनके ज़हन में क्या क्या न्यू चीज़ें आती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी टीम में कोई ऐसा पर्सन होता है जिसका माइंड हमसे ज़्यादा डिफरेंट वे में चलता है, वो पर्सन आपको अच्छी से अच्छी जो है ना वो तरकीब दे सकता है कि मैम ऐसे कर लें ऐसे कर लें, ठीक है? तो आप उनसे भी ज़रूर डिस्कस किया करें, ठीक है? उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि पर्सनल मेंटोरशिप जितने यहाँ पे पर्सन बैठे हैं काइंडली पर्सनल मेंटोरशिप का हरगिज़ ये मतलब नहीं एक पर्सन है आप उसको क्लोज़ कर रहे हो, उसका नहीं भी ज़हन वो आपको हाँ हूँ करके चला गया, बाद में पिक्चर वगैरह सेंड करके आप उसको ग्रुप में ऐड करवा रहे हो, ठीक है? एक ऐसा पर्सन जो पीएम के अंदर आपको यकीन हो जाए कि अभी इसका कोई माइंडसेट नहीं है और वो आपको ये चीज़ क्लियर भी नहीं करके गया कि मैंने कितने से स्टार्ट करना है, बस अभी ये कह के गया कि हाँ मैं भी पूछूंगा ये करूँगा, आप उसको गाइड करो। देखो अगर आप उसको वहीं पर गाइड नहीं ना करोगे वो पर्सन
पर्सन दोबारा आएगा नहीं आपके पास, ठीक है। आप पर्सन को जहाँ तक हो सके, जैसे हो सके गाइड करो, लेकिन उसको पीएम में मत बिठाओ, ठीक है। देखें पीएम में जब आप उसको बिठा देते हैं ना, आप इंप्रेशन तो अपना अच्छा जमाते हैं, लेकिन उस पर वो पर्सन बाद में जब लेफ्ट करके जाता है ना, तो अगली आने वाली तमाम सीट के पर्सन के ऊपर इतना बुरा इंप्रेशन पड़ता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। जिस पर्सन, यकीन करें आप अपने आप को रख के देखें, जो न्यू प्रोस्पेक्ट होता है ना, जिसने काम करना होता है, वो इन्वेस्ट भी कर लेता है। इन्वेस्टमेंट से कभी किसी को मसला नहीं आता, ठीक है। अगर किसी को इशू है, उसको स्कैम का इशू है, उसको वो आपसे वो बात नहीं कर पाता जो उसका असल मेन मसला करता है, ठीक है। उसके पर्सनल कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें तब वो आपको बताता है, या आप तब जज कर पाते हो जब आपकी उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी बनती है, ठीक है। आप लोगों की सबसे बड़ी एक कमी ये है इस सिस्टम के अंदर कि आप पर्सन को बिल्कुल ऐसे चला रहे हो, जैसे होता है ना, जैसे एक पैसों का नोट होता है, आप उसको नोट की तरह चला रहे हो कि चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। देखो पर्सन को उसको समझ के चलो, ठीक है। आप एक पर्सन को चला रहे हो, उसको एक अंडरस्टैंडिंग दो, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के चलोगे, फिर वो आपके पास इन्वेस्ट करेगा। पर्सन कोई भी हो, उसकी ज़रूरत कितनी ही बड़ी है, वो कितना ही बड़ा एनालिटिकल है, कितना ही बड़ा अच्छी ट्रेनिंग ले रहा है, वो कितना ही पढ़ा लिखा है, लेकिन वो हमेशा इन्वेस्ट तब करता है जब वो इमोशनली अटैचमेंट करता है आपके साथ, ठीक है। और इमोशनली अटैचमेंट वो रियलिटी बेस्ड बातों से करता है, ठीक है। जब आप किसी के साथ रियल बेस्ड बात करते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे आपने जो है ना, एक मिनट वेट, ओके। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर कर दूँ कि देखें, आप पर्सन के जितने भी पर्सन यहाँ पे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखी है, इनको मैम आप इसमें इनवाइटेड नहीं हैं, ठीक है। देखिए सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने अपने प्रॉस्पेक्ट को जितना मर्जी आप लोगों को गाइड कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आप तभी कामयाब होंगे जब आप पर्सन के साथ बॉन्ड अच्छा बना के चल पाएंगे, ठीक है। आप लोग काम को अपने सर से ना उतारें, ठीक है। काम करें लेकिन एक अच्छी नीयत के साथ करें, डेली करें। अल्लाह देखो इस तरह काम करो कि आपका ऊपर बैठा खुदा है ना, उसको भी पसंद आ जाए कि यार ये वाकई बहुत मेहनती बंदा है, ठीक है। कभी जब रिजल्ट ना आए, अपने आप को उसके सामने रख के देखें कि यार आपने वाकई इतनी मेहनत की है, ठीक है। अगर आपने इतनी मेहनत नहीं की तो इसका मतलब ये देखो, ये आपके जो अंदर बैठा हुआ इंसान है ना, वो सबसे ज़्यादा सच आपसे बोलता है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, आप में से कोई इतना ख़ास बंदा नहीं होगा जो इस टाइम सर शहजाद, सर अमतज़ जैसे जो लोग इस टाइम मेहनत कर रहे हैं, आप में से कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो उतनी मेहनत करता होगा, ठीक है। अपने आप से पूछ के देख लें, अगर आपके अंदर से हाँ की बात आती है तो मैं मान जाऊँ, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों के अंदर वो कैलिपर नहीं है, आपके अंदर वो पैशन नहीं है, ठीक है। इस तरह का जो पैशन, इस तरह का जो जज्बा होता है ना, वो सिर्फ उन लोगों में होता है जिनके पास टारगेट होता है, जो अपने मंथ को जब स्टार्ट करते हैं ना, जब मंथ का स्टार्ट लेते हैं, तो वो मोटिवेशन को कम रख के पहले टारगेट को रखते हैं, वो उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं, ठीक है। आप बगैर टारगेट, बगैर प्लानिंग इस सिस्टम के अंदर चलते हो, और फिर उसके बाद आपके दिल नहीं करता, और आप इसको हॉबी की तरह लेके चलते हो कि 2 दिन करना है, अगले दिन नहीं करना, फिर 2 दिन करना है, 4 दिन रेस्ट को मारना है, ठीक है। अगर आपने इसको हॉबी की तरह लेके चलना है, ये सिस्टम आपको इतना घुमा देगा ना कि कल को आपका अपना दिल नहीं करेगा कि आप इस सिस्टम में काम भी करो, ठीक है। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आपने इस सिस्टम को हॉबी की तरह लेके चलना है या आपने बिजनेस की तरह लेके चलना है, ठीक है। मेरी वाली गलती आप लोगों ने नहीं करनी, मैं आपको अगेन कह रही हूँ, अपने अंडर लीडर्स को बनाएं, अपने अंडर, मैं आपको सही बात बताऊँ, चूहों को ना खड़ा करें, चूहों की फौज ना बनाएं कि वो आपके कंधों पे बैठ के चल रहे हैं। आप लोग अपने अंडर वो लोग लेकर आएँ जो लोग आपके जो लीडर बन के दिखाएं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट हो सकें। वो आपको कॉल कर कहीं आप खुद लें, ठीक है, उन्हें खुद लेना सिखाएं। अगर आप लोग अपनी हर जिम्मेदारी उनकी लेते रहेंगे तो आप अपना काम कैसे करेंगे? आप लोगों ने किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी। मैंने आपको पहले बता दिया, आपकी जिम्मेदारी वहीं पे ख़त्म हो जाती है कि आपने एक पर्सन को सिस्टम दिखाया, आपने उसके अंदर इसकी इनवाइट किया, फर्दर गाइड किया और बस, ठीक है। वो काम करता है नहीं करता, वो माशाल्लाह समझदार है। देखो वो इस सिस्टम में जब आया, उसके सामने ये सारी चीज़ें होती थी, उसको पता है कि सिस्टम में मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, मुझे क्या करना पड़ेगा, कल को क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। वो समझदार है, उसको पता है ये चीज़, वो सारी चीज़ें जहन में रख के इस सिस्टम में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद भी अगर वो आपसे सवाल करे कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, फिर तो उसकी गलती है ना, फिर तो उसको सिस्टम ज्वाइन करने से पहले ये चीज़ें सोचनी चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद अगर वो ब्लेम करे, सीधा उसको ब्लॉक कर दो,
मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। अगर आपने अपने आप को सेहतमंद रखना है, अगर आपने अपनी सेहत को ख़राब नहीं करना, ऐसे लोगों से छुटकारा पाना है, ठीक है? क्योंकि देखिए ना उनके साथ कोई गलत बयानी हुई है, ना आप किसी के साथ करते हो, ठीक है? हम पहले पर्सन को हर चीज़ ये बता के लेके आते हैं कि सिस्टम में क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसके बाद अगर वो अपने डाउट शेयर करे तो ये आपका मसला नहीं है, ठीक है? तो आप लोग काइंडली इस सिस्टम के अंदर काम करें, अपने लिए करें। ये दुनिया बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, ठीक है? सेल्फिश होके काम करें, किसी का सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी का सोचना सिर्फ प्रॉस्पेक्ट का सोचना है, उसको गाइड करना है, उसको रियल बेस्ड बात बतानी है और सिस्टम के अंदर उसको ये बतला के लेके आना है कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहे, ठीक है? मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, उसको ये चीज़ बता दो उसे को तुम्हारे लगाए हुए इन्वेस्ट 7,000 8,000 10 चलो 20,000 भी कितने के दिन खा लूँगा, 10 दिन, लेकिन बाद में काम तो तुमने ही करना है ना, ठीक है? तुम हमारे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये कोई एहसान नहीं है, हमने तुम पे मेहनत करनी है, हमने तुम्हें गाइड करना है, ठीक है? ये तुम पैसा जो है ना इतना अरसा तो स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को देते रहे हो, तुम तब नहीं कोई मार्का मार सके, अब तुमने क्या मार्का मारना है, ठीक है? उसको रियल बेस्ड बात करो। जब भी कोई बंदा कोई ऐसा आ जाए जो आपको आप ही की चीज़ में हराने की कोशिश करे, सिस्टम के अंदर हमेशा उस माइंड के साथ काम करें, उसको कभी भी किसी बंदे को ये एहसास ना होने दें कि वो आप पे कोई एहसान कर रहा है, ठीक है? उसको नॉलेज दें, ऐसे दें कि आप उस पे एहसान कर रहे हैं, ठीक है? ये जो सिस्टम है ना ये एक बिज़नेस है, अपने ज़हन में हमेशा ये बात याद रखें। ये जॉब नहीं है, ठीक है? ये कोई साइन इन करने वाला काम नहीं है, ये कोई वीडियो वॉचिंग वाला काम नहीं है, ये एक प्रॉपर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपने गधों को नहीं लेकर आना, आपने घोड़ों को लेके आना है कि जिसकी रेस की जो रफ्तार है ना वो सारे जानवरों से तेज़ है, ठीक है? अगर आप लोग इतना थोड़ा सा उस चीज़ को अगर उनके सामने रखोगे ना, उनको बताना, उनको कहना देखो जो गधा होता है ना उसका नाम गधा इसलिए है क्योंकि उसको जो चीज़ देनी है खाने पीने के लिए उसने खाते जाना है, ठीक है? लेकिन उसने सिर्फ वो काम करना है जो कोई इतना प्रोडक्टिव नहीं है। लेकिन घोड़े को क्या, उसको क्यों उससे आगे रखा गया? क्योंकि देखो वो हर चीज़ में उससे आगे है, ठीक है? वो अपनी रफ्तार में भी आ गया, वो काम में भी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ पे उन लोगों को लेके आना है कि जिसको एक दफ़ा एक चीज़ बता दी जाए, सिर्फ वो उसको सीखे और आगे से चला जाए, ठीक है? गधा वो होता है जो सिस्टम में आ जाए और बाद में हर चीज़ पे अपने सीनियर को तंग करे, उसको मैसेजेस करे, उसको कॉल करे, ये गधा है, ठीक है? हमने ऐसे लोगों को लेके नहीं आना। कोई बंदा ऐसा आपके पास आ जाए, आप उसको इन फ्यूचर के लिए आप उसको वहीं पे डन कर दो, उसको हम आपको नहीं ला सकते, ठीक है? पीएम के अंदर कहने का मकसद ये है, पीएम के अंदर सिर्फ उस पर्सन को बिठाना है जो बंदा सिरे से आपके साथ अच्छा चल रहा है। ये अब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है वो आपके साथ किस तरह का चल रहा है। मैंने आपको बता दिया, आप उसको अगर टीचरों की तरह गाइड करते रहोगे, उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाओगे, वो आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो आपके पास कभी उसके साथ मुतासिर होने से बेहतर है कि आप उस पर्सन को रियल बेस्ड बात करो, उसके साथ जब भी बात करो एक जो है ना अच्छे वे में बात करो और उसको ये लगे कि तुम आप उनके गाइडर हो, ठीक है? उनको ये ना लगे कि आप उनके टीचर हो, ठीक है? उनके साथ बॉन्ड बनाओगे फिर पर्सन आपके साथ अच्छा क्लोज होगा और फिर उसको पीएम में बिठाओ, बगैर किसी इससे सोच के कि यार ये बंदा आना चाह रहा है सिस्टम में, नहीं आना चाह रहा, आप उसको ज़बरदस्ती धकेल रहे हो, वो बंदा लेफ्ट कर जाता, ठीक है? आप लोगों ने पीएम के जो ग्रुप है ना उसको मजाक समझ लिया, इस तरह मत करें, ठीक है? काइंडली सिर्फ उन लोगों को पीएम में बिठाएं जो पर्सन प्रोडक्टिव हैं, जो बंदे पीएम में रह गए, ठीक है? क्योंकि देखो अगर वो बाद में पेमेंट्स करवाते हैं ना, अपना ज़रा ज़हन घुमाएं, सोचें कि क्या वो बंदे वाकई काम करते हैं, आके वो आके काम करते हैं। मैम आपने किसी और को इन्वाइट नहीं करना है सिस्टम अभी इस कॉल में, मैंने जिसको लिंक दिया है सिर्फ वही इधर आएगा, इस टाइम बात सुनेगा, आपने किसी को ऐड नहीं करना, ठीक है? मैं आपको क्लियरली ये बातें बता रही हूँ, ठीक है? आप लोगों ने किसी फजूल बंदे को आपने पीएम में नहीं बिठाना, ठीक है? सर आप जो है ना कॉल लेफ्ट कर दें, सर तैयब आपके लिए लिंक नहीं है, ओके? उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दिया, टीम को अपनी कॉल सिखाएं, ठीक है? खुद भी सीखें पहले कॉल और उसके बाद अपनी टीम को सिखाएं। उन्हें कहीं काम करना है ज़रूर करें, खुशी से करें, नहीं करना आप उनको अल्लाह हाफ़िज़ कह दें, ठीक है? क्योंकि देखें आप उनके कोई ज़ामिन नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पे टारगेट, मैंने आपको एक चीज़, मुझे ये बताएं किस किस पर्सन ने अपने इस मंथ का टारगेट रखा हुआ है? टारगेट बगैर टारगेट बैठे होंगे सारे। मैं 110% कह सकती हूँ कि मंथ का स्टार्ट है, अभी तक किसी बंदे ने टारगेट नहीं बनाया होगा। बताएं किसी ने बनाया है? सच बात करनी है, किसी पर्सन ने बनाया इस मंथ का टारगेट? नहीं बनाया होगा। देखो मेरी बात सुने, बनाया है, क्या टारगेट बनाया है, क्या प्लानिंग की टारगेट की?
ओके, 4 पर्सन लाने के लिए कितने लोगों को प्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी होगा? प्लानिंग करनी है ना, अब टारगेट तो चलो सेट हो गया, प्लानिंग कैसे करेंगी? देखिए, सिंपल सी चीज़ है, आप लोग काम तब करेंगे, काम करने का दिल तब करेगा ना जब आप सबका टारगेट होगा। टारगेट होगा तो प्लानिंग होगी फिर ही आप काम करोगे ना। आपका जब भी मंथ स्टार्ट होता है ना, टारगेट का ये मतलब नहीं होता कि मैंने इतने लोगों को जॉइन कराना है, इतने लोगों को। टारगेट का मतलब ये होता है कि मैंने इतनी अर्निंग करनी है, इतनी अर्निंग करने के लिए मुझे इतने लोग प्रोस्पेक्ट करने हैं, इतने प्रोस्पेक्ट करूँगा तो इतने आएँगे तो इन लोगों को मैंने इतने से जॉइन करवाना है, ठीक है? ये होता है प्लानिंग, ठीक है? जब भी कोई कॉल लेनी है, जब भी किसी पर्सन को आपने गाइड करना है या जब भी आपने काम करना है, मंथ के स्टार्ट से पहले आपने ये प्लान करना होता है, ठीक है? और अपना डेट वाइज़ लिखा करें कि आज ये डेट थी और मैंने इतने लोगों को प्रोस्पेक्ट किया है, मेरा ये रेशो थी, मैंने कल इतने लोगों को करना है, ठीक है? हर दिन आपको अपनी रेशो का पता होना चाहिए। इसे कहते हैं प्लानिंग, इसे कहते हैं टारगेट। और इवन इस टारगेट के साथ आप अपना टाइम टेबल भी बनाते हैं कि भई मैंने पूरे दिन में कौन-कौन से घंटे देने हैं, किस घंटे में मैंने क्या काम करना है, इवन आप ये भी करते हैं डिसाइड, ठीक है? इसे टारगेट कहते हैं। अभी इस टाइम जितने भी लोग हैं, ईमानदारी से बताना है, देखो अल्लाह ताला तो देख रहा है, मैं नहीं देख रही तो। कभी आज तक किसी बंदे ने आप में से इस तरह का टारगेट बनाया है? बताएँ, किसी ने बनाया हो? किसी ने कभी इस तरह का टारगेट बनाया है? आप बताओ फिर आपको रिज़ल्ट कहाँ से आएगा? बताएँ। आपको कभी ज़िंदगी में इस तरह का कभी रिज़ल्ट आना है? कचरा आना है, कुछ भी नहीं आना, ठीक है? ये वो लोग होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं। डेडिकेटेड मतलब ये जो जितने भी पेंडू लोग हैं, पता है क्यों हमसे आ गए हैं? क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से एक बार प्रॉमिस कर ले, उस पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मसाइल को ढूँढने से बेहतर है अपने आप को फ़ोकस करें। ठीक है? कि आपने कोई टाइम टेबल बना रखा है, आपने कोई टारगेट बनाया है, आप उस पे कोई कोई इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो। ये जितने भी हमारे ऊपर सीनियर बैठे ये सारे पेंडू हैं। वो इस वजह से कामयाब है, वो टाइम टेबल के साथ चलते हैं, वो प्लानिंग के साथ चलते हैं। यार आप लोगों को तो इतनी सेंस ही नहीं है कि 2 बंदे आए, कभी एक बंदा आया, डील कर लिया, चला गया, उसका अफ़सोस रखना 10 दिन, उसके बाद जाके काम करना। ये आप लोगों का काम है। ठीक है? ये इस तरह आप लोग काम करते हैं। यकीन करें आप उससे बेहतर है कि ये ना सिस्टम को छोड़ें और आप छोटी-मोटी कोई जॉब कर लें। ठीक है? क्योंकि देखिए जो बिज़नेस है ना वो आपसे ये चीज़ें डिमांड करता है। फिर आप बताओ कि ये जितने भी मेंढक हैं, ये जो 15-20 हज़ार वाली जॉब के लिए जो जॉब कर रहे हैं बाहर, आप देखो ये वही लोग हैं जो कहते हैं बस हमें एक लगन लगाई चीज़ हो आ जाए और हम बस अपना उससे गुज़ारा कर लें। आप ऑनलाइन की दुनिया में आए हैं। आप लोगों को तो अभी इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। आप लोगों को तो यहाँ पे हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती है। आप सोचो कि अगर हमारा प्लान ना हो, ठीक है? आप सोचो कि अगर हमारी ट्रेनिंग वीडियोज़ ना हो, आप सिर्फ़ फोर्सेज़ को जॉइन कर लो। क्या आप मुझे बता सकते हो आप लोगों में इतना कैलिबर है कि आप सिर्फ़ सर शहज़ाद वाली वीडियो दिखाकर पर्सन को सिस्टम में ले आओ? बताओ। अगर आपको ये कॉल्स ना सिखाई जाएँ, अगर आपको ये वीडियोज़ ना दी जाएँ, बताओ आप लोगों में इतना कैलिपर है? ये कैलिपर अगर था ना तो सिर्फ़ सर शेरियार की टीम पर्सन्स में था। दैट्स व्हाई वो इतना बड़ा नेटवर्क बना गया। ठीक है? ये सिर्फ़ उन लोगों में कैलिपर था जो चीज़ों को खुद बनाते थे, जो खुद क्रिएटिव थे, जिनको पता था कि हम किस तरह से लोगों को साइकोलॉजिकली अपने सिस्टम में ला सकते हैं। वो उन लोगों की साइकी के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है? तभी वो इतने बड़े नेटवर्क हैं, इस टाइम नेटवर्कर हैं और वही लोग इस टाइम ये एक्टिव भी हैं सर शेरियार के अनएक्टिव होने के बाद, जो लोग वाक़ई कोई डेडिकेटेड हैं, जिसमें मैम हुमैरा हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस टाइम अभी भी बरकरार हैं और काम कर रहे हैं, स्टिल कर रहे हैं, जैसे पहले करते थे अभी भी कर रहे हैं। ठीक है? बाकी सारे भाग गए हैं, बाकी सारे देखा-देखी काम कर रहे थे।
क्योंकि उन लोगों का ज़िंदगी में कोई गोल ही नहीं था। वो ज़िंदगी को बगैर गोल के लेके चल रहे थे। बस उनको ये था कि हम फारिग हैं, कोई ऑनलाइन काम मिल जाए, हमारा दिल लग जाए। वो सिर्फ दिल लगी के लिए यहाँ पे आए थे। और आप में से मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं अभी जितने भी सवाल किए आप में से एक भी बंदे ने मुझे जवाब नहीं ना दिया। मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि आप में से जितने भी लोग बैठे 100 में से 90% दिल लगी के लिए आए हुए हैं। आप लोग सिर्फ तुक्के पे आए हुए हो। चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये टाइम पास करने आए हो आप लोग सारे, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग वाकई बिजनेस करने आते ना तो आज आप लोग मेरे हर सवाल का जवाब दे रहे होते, अपने आप को अनम्यूट कर रहे होते, ठीक है ना? उसके बाद बाकी ये है कि खैर दफ़ा करें। एक चीज़, अगर इस सिस्टम के अंदर आप लोगों के जितने भी आप लोगों को फेस करने को मिलते हैं ऑब्जेक्शंस, ठीक है? लोग आते हैं आपसे सवाल करते हैं, एक दफ़ा ना अगर अगर मेरी माननी है, एक दफ़ा अपने आप को ना थोड़ा-सा अलग करके ना बाइनांस की पूरी हिस्ट्री पढ़ें, ठीक है? फोर्सेज की क्या मकसद था, उसका बाइनांस के साथ क्या ताल्लुक़ है, इन चीज़ों को सर्च करें, ठीक है? अगर सिस्टम में प्रॉपर तरीके से आना है ना, पहले सिस्टम को प्रॉपर पढ़ें, उसकी गाइडलाइंस लें, उसको स्टडी करें, उसको उसकी नॉलेज लें, ताकि कल को जब कोई पर्सन आपसे आके सवाल करे या आपके जूनियर से कोई सवाल कर ले तो आपको किसी सीनियर के पास भागने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? आफ्टर कॉल आप सबको इन्हीं कॉल्स के साथ प्लान भी दूंगी, स्लॉट्स की इंफॉर्मेशन पूरी लें, आपको पता हो फोर्सेज क्यों बनाया, बाइनांस क्या था, आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकाल के पहले ये चीज़ें लें। भाड़ में गया आपका टारगेट, भाड़ में गई आपकी प्लानिंग, भाड़ में गई आपकी टीम। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि ये सिस्टम क्यों है, क्या क्यों बनाया गया, क्या वजह थी, क्या काम हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, अगर आपको ये नहीं बता पा रहे, अगर आप ये चीज़ नहीं सीख पा रहे, आप अपनी टीम को कुछ भी नहीं बता सकोगे। आप आगे जाके कोई काम नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पे जितनी तेज़ी से दौड़ोगे ना, उतनी तेज़ी से गिरोगे भी और चोट भी उतनी बड़ी लगेगी। अगर आप लोग बगैर चीज़ों को जाने, बगैर चीज़ों को समझे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? ये क्रिएटिविटी है। ये जो बातें मैं आपके साथ कर रही हूँ ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये आपके अंदर का एहसास है जो आपने मारा हुआ है खुद पकड़ के, ठीक है? ये आप लोगों के अंदर तब आएगा ना जब आपके ज़हन में कोई गोल होगा, कोई टारगेट होगा, कोई वजह होगी सिस्टम में काम करने की, कि आपकी उँगलियों ने कभी कोशिश ही नहीं की गूगल खोल के इसके बारे में रिसर्च करने की भी, ठीक है? आफ्टर कॉल मैंने, आपको पता है आफ्टर कॉल मैंने क्या करना है? सिंपल मैंने एक काम करना है, मैंने आपको कॉल सेंड कर देनी है, आपको वीडियो सेंड कर देनी है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी चैट में ऐसी पड़ी रहेगी, ऐसी पड़ी-पड़ी दफ़न हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ना आपने कभी खोलने की कोशिश ही नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि हमारे ज़मीर मरे हुए हैं ना इस वजह से, मसला ये है। जिस बंदे ने सीखना होगा ना, यकीन करो उस बंदे ने उसको ओपन भी करना है, उस बंदे ने सीखना भी है, कल बैठ के उसने अपनी कॉपी भी भर लेनी है और उसने सारी वीडियोज़ वॉच करके इन्फॉर्मेशन भी ले लेनी है, ठीक है? और उसने दूसरों को ब्लेमिंग भी नहीं करनी, ठीक है? ये अब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लूज़र बनना है या आपने पहले जैसा रहना है, ठीक है? लूज़र तो आप खैर नहीं हो, काम तो आप कर रहे हो, लेकिन आपकी डायरेक्शन अच्छी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, ठीक है? उसके बाद लर्निंग कौन-कौन ले रहा है, इसका भी मुझे सच-सच जवाब देना है। जैसे आज आप सब सच बैठे हुए हैं, यही समझें कि आपके आगे आपका अपना ही अक्स बैठा हुआ है, उससे बताएँ कौन लर्निंग ले रहा है? आप में से कोई ऐसा बंदा है जो डेली एक-एक वीडियो वॉच करता हो, डेली लर्निंग लेता हो किसी न किसी चीज़ की? बताएँ, कोई एक पर्सन, कोई एक कर रही हैं आप, इसके अलावा कोई और पर्सन ले रही हैं, ठीक है? मैम नौशीन, कहाँ पे यूज़ हो रही है आपकी वो लर्निंग, थोड़ा-सा मुझे बताएँगी? हाँ, किस तरह की वीडियोज़ देख रही हैं? मैम कौन-सी बैंग ऑन कोर्स? ओके, ठीक हो गया।
बस सही है मैम। देखना मैम नौशीन और मैम यहाँ पे मरियम, आप देखना कि आप अभी तो ये सिर्फ देख रहे हो ना, अभी आपको शायद इतना ना अंदाज़ा हो रहा हो कि ये कहाँ यूज़ हो रही है। देखना आहिस्ता आहिस्ता, और हद 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके पास ऐसा प्रोस्पेक्ट आएगा जो इसके सामने जब आप बोलने लगेंगी ना, आपको बिलीव ही नहीं होगा कि यार वाकई ये मैं ही बोली हूँ। यानी कि आपके अंदर इतना अच्छा नॉलेज आना शुरू हो जाएगा। बस आपने ना अपने आप से ये प्रॉमिस रखना है कि 90 दिन आपने लर्निंग पे रहना है, ठीक है। जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए ना मैम नौशीन और मैम मरियम, आपने फ़ौरन से मुझे देखें, फिर वही बात आ गई ना, आप अगर आपका ज़मीर जगा हुआ है ना, तो आपने मुझे खुद मैसेज करना है, आपने और ले लेना मेरे से कोर्स, ठीक है। आपकी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए जितना अरसा, जब तक आप इस सिस्टम के अंदर प्रॉपरली एक सक्सेसफुल पर्सन। मैम सिला, ये आपकी मीटिंग नहीं है, आप लेफ़्ट कर दें, ये आपकी मीटिंग नहीं है, ओके। जब तक आप इस सिस्टम के अंदर, अगर आप कसम से आप सक्सेसफुल तब हो जाएंगी जब आप वाकई ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल साबित होना शुरू हो जाएंगी, और ये तब होंगी जब आप डेली काम करोगे, ठीक है। मैम तैयबा लेफ़्ट नहीं करें, अगर आपका नेट ख़राब है किसी से ले लें। मैम तैयबा ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक है। मैम तैयबा आपको मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है, ओके। ये चीज़ याद रखें, आफ्टर कॉल आप मेरे को सबको मैंने सीरीज़ भी दे देती हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी तक जितनी सीरीज़ पढ़ी है ना, मैं आपको वो भी दे रही हूँ, ठीक है। आप उसको पढ़ो, डेली देखो एक वीडियो। चलो यार पूरा दिन गुजर गया, आप कुछ नहीं कर सके, लर्निंग ना लो, लर्निंग लेना ना छोड़ो। रात को सोने से पहले छोटी सी वीडियो निकाल लो, उसको देख लो बस। मोटिवेशन वाली ना निकालना जैसे वो दे रहे होते हैं। यकीन करें मोटिवेशन कोई काम नहीं आती, अगर आती है तो आपकी नॉलेज काम आती है। लर्निंग लें और वीडियोस वही देखें जिसमें आपको कुछ गाइड किया जाए, ठीक है। यकीन करो ये चीज़ें आपकी बहुत काम आती हैं। और हद यकीन करना, अगर आप वाकई डेली काम करो ना इसके साथ, हद 4 से 5 दिन के बाद आपके पास एक ऐसा प्रोस्पेक्ट आ जाता है, आप उसके सामने बोलते चले जाते हो और वो पर्सन आपके पास इन्वेस्ट भी कर देता है, ठीक है। ये लर्निंग आपकी बड़ी काम आती है और ये इस मौके पे आती है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों में से कुछ पर्सन हैं, आप लोगों की ना ड्यूटीज़ भी थोड़ी सी लगाती हूँ। देखिए जहाँ पे रहते हैं ना, फिर वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है, ठीक है। आप सबको इजाज़त है, मेरी डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं आप सबको इजाज़त है। जो ग्रुप बनाए जाते हैं ना, वो इसलिए नहीं बनाए जाते कि यहाँ पे हम आज के बाद जो है ना अपने न्यू स्टार और ग्रूमिंग स्टार दोनों की प्राइवेसी ऑन रखेंगे, ठीक है। आप में से जितने भी लोगों के पास जो भी चीज़ें आए, पेमेंट स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, किसी ने लगाए हुए थे, आपने उसको कॉपी कर लिया है, आप वो ग्रुप में शेयर करें, सुबह दोपहर शाम चीज़ें भेजें। आप में से कोई पर्सन अगर पोल क्रिएट करना चाह रहा है, आप पोल क्रिएट करके पर्सन से पूछें आज कितना काम किया, इतने फ़ीसद, किस किस ने नमाज़ पढ़ी। यानी कि ना ग्रुप की एक्टिविटी नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। और कोशिश करें ये सारी एक्टिविटी आपकी ग्रूमिंग स्टार में चले, ठीक है। न्यू स्टार ग्रुप में अगर कुछ जाए तो आपकी मोटिवेशनल, और ये आप सबको इजाज़त है, मैं किसी को नहीं रोकूंगी। अगर आपके पास कोई वीडियो आ गई मोटिवेशनल, आप सेंड करो, सबके साथ शेयर करो, ठीक है। आप स्टेटस लगा रहे हो, आप सबके साथ शेयर करो, ठीक है। देखो शेयर इज़ केयर, ठीक है। अगर आप शेयर करोगे, क्या पता किसी के काम आ जाए। किसी का कोई प्रॉस्पेक्ट आया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट है, मे बी आपने कोई वीडियो ऐसे सेंड कर दी कि वो उसके काम आ गई, या उसने देख ली और वो मोटिवेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके आप ग्रुप एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रखो, ठीक है। कोशिश करो। अब आपने देखा होगा कि मैं चीज़ें उठाती हूँ, जो मैं ग्रूमिंग स्टार में शेयर करती हूँ वही मैं ब्रेनस्टॉर्मर में कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इतना समझ आ गया कि ब्रेनस्टॉर्मर इस टाइम सारा सोया हुआ है, ठीक है। इस वजह से आप लोगों ने भी ये चीज़ ख्याल करनी है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो ग्रुप है वो ना सोए, आप लोग कोशिश करें चीज़ें ज़रूर सेंड करें, सुबह दोपहर शाम, यार जो समझ आता है करो, कोई बात नहीं, ठीक है। हमेशा एक्टिविटी जो है ना उसकी ऑन रहेगी इंशाल्लाह। रात को हाँ कोई अगर ऑफ़ करना चाहे, जहाँ पे जो एडमिन बैठे हैं मैम खदीजा हैं, ठीक है, आप अगर ऑफ़ करना चाहें आप कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप लोग उसकी ऑन रखें, ठीक है। जितना ज़्यादा नॉलेज आपकी तरफ से मिल सकता है, मैम तैयबा आप भी सुन लें, आप लोग अपना शेयर करें, ठीक हो गया। मेरी वॉइस सबको क्लियर है? एक दफ़ा हाँ कर दें सब, क्लियर है ये बात? ओके, डन हो गया। मरियम आप भी यहीं पे ही हैं, मुकद्दस हमना आप भी यहीं पे ही हैं, ओके। हमना आप भी इधर ही हैं, ओके। मैम खदीजा, मैम सदफ, मैम शुमाइला, एक दफ़ा अपना माइक अनम्यूट कर दें, ओके, ठीक हो गया। मैम हमना आपने अपना माइक अनम्यूट नहीं किया। मेरी वॉइस आ रही है मैम? ओके।
देखो, अगर आप लोगों के ज़हन में कोई बात आती है, कोई दिल में बात है, आप ना वॉइस बना के ग्रुप में शेयर किया करें लोगों के साथ, चीज़ों के साथ, ठीक है? आपको अगर कुछ समझ नहीं आता, कोई चीज़ है, आपको तंग कर रही है, मसला कर रही है कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्यों है हो रहा है ऐसा मेरे साथ, 2 दिन हो गए, आप ग्रुप में शेयर करो, ठीक है? आप लोगों अगर कोई यहाँ पे न्यूकमर बैठा है ना, अगर उसको उसका हाल पता, आप बताओ उसको, ठीक है? यार देखो, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, इंसान काम में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता, ठीक है? मैं भी यहाँ बैठी हुई आप लोगों से कितना कुछ सीख रही हूँ, ठीक है? और मैंने सीखा भी है, ठीक है? मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा है और ये कोई बुरी बात नहीं है। आप लोगों को जो भी इश्यूज़ आते हैं, इश्यूज़ की बात आए तो ग्रूमिंग स्टार, अगर आपको न्यू चीज़ कोई शेयर करनी है, वो आप न्यू स्टार में कर सकते हो, ठीक है? ग्रूमिंग स्टार में आप अपनी चीज़ें शेयर करो, उसको फैमिली की तरह लेके चलो। आप सबका घर में एक फैमिली ग्रुप होता होगा, आप उसमें चीज़ें शेयर करते हो अपनी पर्सनली, ताकि आपको हेल्प मिले या आपको एप्रिसिएशन, कोई पिक्चर्स हैं, कोई चीज़ है, कोई अपडेशन है, तो यार काइंडली आप इसको भी एज एन फैमिली के तौर पे लेके चलो, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। आप लोग अगर अपनी एक्टिविटी बरकरार रखोगे, यकीन करो, वो कहते हैं ना, वो बाय वन गेट वन फ्री, वो वाला हिसाब हो जाएगा कि आपकी टीम जो होती है ना, अक्सर आपने देखा होगा कि आप कोई वॉइस कर रहे हो, कोई मैसेज कर रहे हो ना, वो उस पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट दे रही होती है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लो कि आपकी टीम पर्सन सबसे ज़्यादा जो आँख लगा के बैठते हैं ना, वो आपके ऊपर लगा के बैठते हैं, ठीक है? कि हमारा सीनियर कितना का एक्टिव है, और वो देखेगा ना, जब ये मेरा सीनियर ग्रुप में चीज़ें भेजता है, मैसेजेस करता है, हर चीज़ में एक्टिव रहता है, और आप देखना कि अनकरीब उनके अंदर भी वही चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, वो भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है? लेकिन अगर आप लोग हर चीज़ में पीछे रहोगे, कोई कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा तो भी ठीक है, तो आपकी जो टीम होगी ना आगे से, वो भी सारी सोई हुई आपको मिलेगी, ठीक है? पता नहीं, समझ लो कि ये ऑटोमेटिक तरीके से ऐसा हो रहा होता है, ठीक है? कि ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो रही होती है कि आप जैसा रिस्पॉन्स कर रहे होते हो ना, बिल्कुल वैसा आपकी टीम भी आपको रिस्पॉन्स दे रही होती है, ठीक है? अब मुझे पता है कि मैं काफ़ी दिनों, यानी कोई 3-4 दिन हो गया मैं अनएक्टिव हूँ, तो वही बात हो गई कि मेरे यहाँ पे जितने भी पर्सन्स हैं मोस्टली अनएक्टिव हुए हुए थे। मैंने मैसेजेस किए, कितने लोगों का बाद में जाके मुझे मैसेज आया, मैंने जब उनको मिस कॉल दी, ठीक है? तो आप अंदाज़ा लगाओ कि यहीं से ही मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि यार सीनियर का होना कितना ज़रूरी है, ठीक है? परसों जब मैं गई हूँ उसके पास, डॉक्टर के पास, जब मुझे इंजेक्शन लगा, तो मुझे डॉक्टर ने ये चीज़ कह दी कि आप काम छोड़ दो कुछ अरसे के लिए ना, और यकीन करें घर आके मेरा माइंड भी बन गया कि मैंने अब ये काम छोड़ देना है कुछ अरसा, मैं बाद में इसको कंटिन्यू कर लूँगी। लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ने से क्या होगा? मेरी तबीयत सही हो जाएगी, मसला क्या है? गले का, ठीक है? तो इसका कोई और भी तो हल निकल सकता है, छोड़ने से क्या हो जाएगा, ठीक है? फिर मैंने कहा कि क्यों ना इसका हल इस तरह से निकाला जाए कि आप सबको इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, इसी बहाने आप चीज़ें भी सीखेंगे, और मैं अगर अपना काम करूँ भी तो मैं विद टेक्स्ट कर लूँ, ठीक है? मैं ज़्यादा बोलूँ ही ना। तो मैं ये 2 दिन हो गए हैं, मैं किसी की कॉल नहीं ले पा रही, किसी को मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा ये इसका हल है ही नहीं, ठीक है? परसों से मैंने भी बिल्कुल एक्टिव हो जाना है, मेरी मेडिसिन ये 3 दिन की चलनी है कल तक, तो इंशाल्लाह परसों से मैं भी आप सबके साथ एक्टिव हो जाऊँगी। अगर आप लोग अपने साथ सीरियस हैं, एट द एंड बस ये एक लास्ट बात है कि आप लोगों ने अपनी अपनी टीमों के साथ, ये बात की अपनी सेंस की बात है ना, ये बात को खुद ही इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि मंथ का स्टार्ट है, मैंने टीम के साथ सेशन लगाना है और मैंने उनको प्लानिंग करवानी है, ठीक है? अपनी अपनी टीम के साथ सेशन लगाएं हर मंथ के स्टार्ट में, उनसे टारगेट पूछें, उनको डिसाइड करवाएं, उनसे प्लानिंग करवाएं और उनको मोटिवेट करके लगा दें काम पे, ठीक है? और उसके बाद डेली रात को एक मैसेज कर दिया, ये चीज़ बतलाने के लिए कि आप एक्टिव हैं। अगर वो आपको एक्टिव होता हुआ देखेंगे, वो एक्टिव ही रहेंगे, ठीक है? सिर्फ इतना काम आप लोगों ने कल कर लेना, ठीक है? अपनी अपनी टीमों को एक्टिव करें, अपनी अपनी पर्सन सिर्फ वो उठा के उन लोगों को करें जो इस टाइम वाकई लीडर हैं अपने आप में, उनको चीज़ें सिखाएं, ठीक है? उनके साथ मीटिंग्स रखें, आप खुद भी रिहर्सल करें उनके साथ और वो आपके साथ करते हैं, ठीक है? आपको मैंने बताया कोई भी इंसान बड़ा छोटा यहाँ पे नहीं बैठा हुआ, ठीक है? अगर आप उनके साथ रिहर्सल करते हैं, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाएगी कि आपको कुछ थोड़ा उनसे सीखने को मिल जाएगा, उनको आपसे सीखने का मिल जाएगा, ठीक है? और दूसरी बात ये कि आप लोग जब ये सारा प्लान करवाओगे, फिर ही वो आपको अच्छा रिजल्ट करके देंगे, ठीक है? दुखों को लेके बैठे रहोगे, दुख ही आएंगे, ठीक है? मसलों को लेके बैठोगे, मसले ही आएंगे। अगर आप सॉल्यूशंस को लेके बैठोगे, सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है? मैंने जैसे आज आपको सॉल्यूशन बताया,
अब आप यकीन करो, मुझे समझ नहीं आ रहा था पहले कि ये चीज़ें, ये मेरे माइंड में कैसी आई ये बात। मैंने मैम हुमैरा से बात की, ठीक है। अब मैम हुमैरा कौन है? वो चौथे मोहल्ले की बंदी, ठीक है। वो कौन है? वो मतलब समझ लें एक किस्म की मेरी कुलीग आती है इस सिस्टम में। लेकिन उसको मैसेज करने का मेन मकसद ये था, मैंने अपने सीनियर को नहीं तंग किया, कुछ नहीं। मुझे जो बंदा थोड़ा-सा माइंडली लगा इस तरह का, मैंने उसको मैसेज किया। मैंने उससे पूछा, गाइड डिस्कस किया, सब कुछ किया, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आपके इर्द-गिर्द कोई ऐसा बंदा है, आपको लगता है कि यार ये माइंडली कैलिपर मेरा है, इसकी तरह का है, तो आप उससे बातचीत करो, वो आपको उसका हल ढूँढ के देगा। आप उसको मतलब आप उससे थोड़ा मशवरा लो, ठीक है? एंड देन फिर अपना ज़हन चला के तो आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? अगर आप लोग ये काम करोगे फिर ही कुछ होगा, ठीक है? बाकी अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपके साथ बोली हैं, सब क्लियर है? जी। मेरी मीटिंग रखने का मकसद आप सबको समझ आ गया? हुँ, ओके। मैम हम ना आप कॉल में हैं? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मैम हम ना आप कॉल में थीं? जी मैम हम ना ओके। आई थिंक मैम हम ना वाक़ई कॉल में नहीं है। मैम हम ना एक ये रह गई हैं और एक दूसरी, ठीक है। 2 मैम हम ना हैं, वो बस इस मीटिंग में नहीं आ सकीं इंशाल्लाह, उनके साथ मैं उनको एक वॉइस कर देती हूँ। और यकीन करें, जो इस मीटिंग को नहीं सुन रहा ना, वो बहुत पछताएगा। क्योंकि इसके बाद मैं इतना ख़ास इनको अब रिस्पॉन्स भी नहीं कर सकूँगी, क्योंकि अब मैंने ये चीज़ समझ लिया है कि जिस इंसान ने अगर आपको वैल्यू देनी है, तो वो उसको नज़र आ जाएगी। इन्होंने अगर मुझे वैल्यू नहीं दी, कल को मैं भी इनको नहीं दूँगी। इनके मैसेज सीन करके छोड़ दूँगी, ठीक है? क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, ऐसे लोगों पे मगज़मारी करने का क्या फ़ायदा, जो लोग आपको कोई फ़ीडबैक ही ना दे सकें, ठीक है? तो ऐसे लोगों को चलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बाकी ये है कि जो पर्सन आज की मीटिंग में आए हैं। जी, 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 जी मैम हम ना मैम हम ना आप मीटिंग में प्रेज़ेंट नहीं थीं? मैम आपका बहुत शुक्रिया कि आप मीटिंग में आई हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए ही रिकॉर्डिंग की है, आपने मुझे पहले ये चीज़ क्लियर कर दी थी। और मैम हम ना मैं आपको क्लियरली कह रही हूँ, मैंने आपको सिर्फ़ ये रिकॉर्डिंग सेंड करनी है, ये अब आपने खुद देखनी है अपनी ज़िम्मेदारी पे, ठीक है। सिर्फ़ आपके लिए मैंने ये रिकॉर्डिंग की है। बस सही है, ठीक है। डॉक्टर से अगर आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, आफ्टर कॉल मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ। एक बात याद रखें कि जितने भी पर्सन इस मीटिंग में मौजूद हैं, सिर्फ़ आप लोगों के साथ एक अलहदा से मेरी ब्रॉडकास्ट बनेगी, बाकी सबको हम रिमूव कर देंगे। और जो लोग नहीं आ सके, यकीन करें उसने बहुत बड़ा अपना समझ लें कि नुकसान किया, ठीक है। क्योंकि आइंदा के बाद मेरी तरफ से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं इतने मेरे मैसेजेस कॉल्स करने के बावजूद कोई मीटिंग में नहीं आ रहा, तो मेरा ख्याल है कि फिर मेरा भी कोई जवाज़ नहीं बनता उनको रिस्पॉन्स करने का, ठीक है। तो बाकी हाँ, जी, जी। ओके, ओके मैम हम ना बस आपने रिकॉर्डिंग देख लेनी है। अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? चलिए, ओके, हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। बाकी थैंक यू सो मच ऑल फॉर योर प्रीशियस टाइम। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है स्टिल, वो मुझसे कर सकता है। बस आफ्टर कॉल मैं आप सबको चीज़ें शेयर कर रही हूँ। जी, किसी का सवाल तो नहीं है? हुँ, किसी का कोई सवाल नहीं है? पक्की बात है? मैं मरियम, मैं मुक़द्दस, तैयबा, नौशीन, सायरा, शुमाइला, खदीजा, सदफ़, किसी का कोई सवाल नहीं है? ओके, जी मैम मरियम आप बताएँ? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ऑब्वियस सी बात है। हुँ। कोई मसला नहीं है मैम, 4 भाग होंगे, 5 भाग जाएँगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है? आप सीख जाएँगी वही बहुत है, अगले 10 को आप डील कर लेंगी। अच्छा डील कर लेंगी बल्कि उनसे, क्योंकि मैम देखिए जिस पर्सन के साथ आपकी बॉन्डिंग बनी होती है ना, वो आपके सीनियर के साथ नहीं होती, ठीक है? वो आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ये पता है आपको बात? आपका अपना मैंने अपने पर्सन की कभी आप लोगों से क्यों नहीं क्लोज़िंग कराई? हालाँकि हम में बैठी हुई मैम खदीजा हैं, मैम तैयबा इतनी अच्छी क्लोज़िंग करती हैं, मैंने कभी इनसे क्यों नहीं करवाई? क्योंकि मुझे पता है मेरे पर्सन की बॉन्डिंग मेरे साथ है, वो मेरे साथ कंफर्टेबल है। वो जो बातें करता है, जो उसने रिव्यू कॉल में मेरे साथ बातचीत कर रखी है, जो उसने मुझे अपने इश्यूज़ बताए हैं, मैं क्लोजिंग टाइम उसको ये चीज़ें एहसास दिला के मैं उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकती हूँ। मैं उनको ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकती हूँ, ठीक है? आप करेंगी नहीं तो फिर सीखेंगी कैसे? कितनी दिन डर जाएँगी? चलो अभी तो मैं कर लूँगी, बाद में भी तो सीखना ही है ना।
कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक दिन लगा के आप सीखें, उसको वेट पे लगा दें। मैं आपको मैसेज दिखाऊँ, मुझे कल से एक लड़की का मैसेज आ रहा है, देखो जिसने भागना उसने भाग ही जाना है। मैंने उसे कहा मैम परसों तक वेट कर सकती हैं तो वेट कर ले, मैं मेडिकेशन पे हूँ, मैं आपको कॉल कर लूँगी, ठीक है। उसने क्या कहा, ओके ठीक है मैम, मैं आपका वेट करूँगी। आफ्टर कॉल मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊँगी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि देखो जिस बंदे ने भागना है उसने वैसे ही भाग जाना है, जिस बंदे ने काम करना है उसने आपकी बात भी सुन लेनी है, उसने एहसास भी कर लेना है इस चीज़ का, ठीक है। एक दफ़ा गलत हो जाएगा, 2 दफ़ा हो जाएगा, तीसरी बार आप सीख जाओगे, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू कॉल, रिव्यू कॉल भी जब आप स्टार्ट में करने लगते हो, आपको तब भी मसला आ रहा होता है। ऐसा ही है, आपको बोलने में इश्यू आता है, लेकिन फिर आप सीख जाती हो। ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथे पर्सन पे आप इतना कॉन्फिडेंट होती हो, आपको यकीन ही नहीं आ रहा होता अपने आप में कि यार ये वाक़ई मैंने किया है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यार आप सीख, क्योंकि आपने शुरू लिया, अगर आप स्टार्ट ही ना लेती, तब भी आप मेरे पीछे लगी रहती तो कुछ भी ना कर सकती। और मेरा ख़्याल है अभी तक आप जितनी भी काम कर रही हो, मेहनत कर रही हो, ये आप अपने बलबूते पे कर रही हो, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आपको कोई भी इतना ख़ास कोई इतना गाइड किया हुआ है। और आप मेरी थर्ड जनरेशन में हो, अगर थर्ड जनरेशन में होते हुए इतना अच्छा काम कर रही हो, तो सोचो आप आगे क्या कुछ कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। बिजनेस ओनर जो होता है ना, उसकी सबसे अच्छी खासियत ये होती है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर और अपने आप को लगा दें उस चीज़ की तरफ, ठीक है। इंशाल्लाह आप में इतनी पावर है, कोई मसला नहीं है। अगर रिहर्सल करनी है, मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे टाइम दे दीजिएगा। इंशाल्लाह आप मेरे साथ रिहर्सल करें, मैं कुछ चीज़ें आपको और भी बताऊँगी उसमें, ठीक है। डन हो गया मैम मरियम, ओके है। हुँ, सही हो गया। चले ठीक है। बाकी कोई और सवाल तो नहीं मैम खदीजा, आपका तो नहीं है? मैम सदब शुमाइला, क्लियर है? ओके, ठीक हो गया। चलिए सही है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। इंशाल्लाह आफ्टर कॉल मैं आपको सारी चीज़ें सेंड कर रही हूँ। अब उसको रखे ख़त्म नहीं करना, उसको यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, उसको देखें, समझें, और जो चीज़ नहीं समझ आए मुझसे पूछ लेना मैसेज करके, ठीक है। मेरे साथ स्टे कनेक्टेड रहें, मुझे डेली मैसेज करके परेशान करें, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई सवाल करना है, जवाब देना है, यकीन करें अगर आप लोगों ने मेरे से सवाल नहीं किए, मैंने अब टेक्सटिंग की इतनी स्पीड कर लेनी है कि आप लोगों ने खुद हैरान हो जाना, ठीक है, कि भाई मैम सिद्रा तो वाकई हर चीज़ में हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो ये एक चीज़ याद रखो कि अगर आप लोग मुझे मैसेज नहीं करोगे, मैं कर लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है। आप लोग करोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि यार आप लोग मुझसे चीज़ें पूछ रहे हो, ठीक है। पूछो, कोई मसला नहीं, मुझे टेक्सटिंग करने में तो कोई इशू नहीं, माशाल्लाह हाथ तो सलामत है ना। मैं आपको मैसेजेस का रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। बाकी यकीन करो, आप काम करो बहुत ज़्यादा, इस सिस्टम में पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि एहसास नहीं कभी किसी का इतना ख़ास करना, ठीक है। अपने काम से काम रखना है, जो आपको अगर वैल्यू देता है आप उसको डबल दो, जो नहीं देता आप उसको निकाल दो अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। क्लियर है? ओके, चले सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच ऑल, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।